प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको साहित्य लहरी कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। जसमत आज बैठ के आंगन अपनो लाल खिलावे, चूम चूम मुख चपल चित्त करे आनन आप मिलावे। इस पद में सखी दूसरी सखी को बता रही है कि यशोदा माता कृष्ण को खिला रही हैं। संपूर्ण पद में यशोदा द्वारा कृष्ण को खिलाने का वर्णन किया गया है। सखी कहती है कि यशोदा माता अपने आंगन में बैठकर कृष्ण को खिला रही हैं। वे कृष्ण के मुख को बार बार चूमती हैं और चंचल चित्त होकर अर्थात आवेग में कृष्ण के मुख को अपने मुख से लगाती हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। सारंग सुत प्रीतम सुत रिपु 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 माल मनावे, पिंड प्रधान भूमपति सुत गुरु भाषित सरत सुनावे। तो बच्चों, इनमें शब्दों के अर्थ निकाले जाएंगे। पहली पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। सारंग यानी समुद्र, समुद्र का पुत्र कमल, कमल का प्रियतम सूर्य, सूर्य का पुत्र सुग्रीव, सुग्रीव का शत्रु बाली, बाली का शत्रु राम, राम का शत्रु रावण, रावण के शत्रु देवता होते हैं, तो देवताओं को देव कहते हैं। और देव माने सुमन भी होता है, अर्थात सुमन से अर्थ निकला पुष्प का। और तो इस प्रकार से एक शब्द निकला हमारे लिए पुष्प यानी फूल। तो यशोदा फूलों की माला बना रही हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। पिंडदान का तीर्थ स्थल गया, उसका पति विष्णु, विष्णु के अवतार राम, राम के पुत्र लवकुश, उनके गुरु वाल्मीकि, उनके द्वारा कथित राम कथा। तो बच्चों, अर्थ हुआ यशोदा कृष्ण को वाल्मीकि रचित राम कथा सुना रही हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। भूषण पति भष जा पति वाहन, हित विचार चित गावे, धन हरि हित रिपु सुत सुख पूरन नैनन मध्य लगावे। अब बच्चों, प्रथम पंक्ति का अर्थ निकलेगा भूषण पति। भूषण यानी अलंकार, अलंकार में एक मुद्रा अलंकार होता है। मुद्रा अगस्त्य की पत्नी का नाम भी है, अतः भूषण पति का अर्थ निकलेगा मुद्रापति अर्थात अगस्त्य ऋषि। उनका भष यानी भोजन समुद्र। बच्चों, अगस्त्य ऋषि के लिए कहा जाता है कि वे समुद्र को पी गए थे। इसकी अंतर्कथा इस प्रकार है। एक बार अगस्त्य ऋषि समुद्र के पास से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा एक टिटोरी नाम की छोटी चिड़िया जो समुद्र के किनारे ही अंडे देती है, अपनी चोंच में मिट्टी भर भर के समुद्र में डाल रही थी। ऋषि पूछते हैं कि हे चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने गुस्से में आकर कहा कि मैं इस समुद्र को पार दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ अंडे देती हूँ और यह समुद्र की लहरें उन्हें बहा ले जाती हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो समुद्र को पी गए। तो बच्चों, समुद्र की पुत्री कुमुदनी, उसका पति चंद्रमा, चंद्रमा का वाहन मृग, उनका हितकारी राग। बच्चों, मृग वीणा के राग को सुनकर वश में हो जाता है। तो बच्चों, अर्थ निकलेगा यशोदा जी राम कथा सुनाकर इसके बाद वे गाने योग्य राग का विचार कर उसी राग का गीत गा रहे हैं। आगे की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। धन को हरने वाला चोर, उसकी हितकारी यानी अंधकार, उसका शत्रु दीपक, दीपक का पुत्र काजल। तो अर्थ हुआ यशोदा माँ कृष्ण की आंखों में काजल लगा रही हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। धौरी धूमर काजर कारी, कही कही नाम बुलावे, लाल कर उत्पल के कारण सांझ समय चित लावे, सूरज कर विशेष अलंकृत सब सुख सान सुलावे। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हुआ। यशोदा इसके बाद धौरी काजरकारी कह कहकर गायों को पुकार रही है। इसके बाद संध्या समय अपने पुत्र के हाथ को कमल से श्रेष्ठ देखकर ध्यान में लाती हैं, क्योंकि कमल रात में मुरझा जाता है। कमल रूपी हाथ हमेशा शोभा आ रहे हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या तो यहीं समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु बता देती हूँ। इसमें वात्सल्य रस है। इसमें यद्यपि अंतिम पंक्ति में शांत रस का उल्लेख है,
पर इसमें शांत रस न होकर वात्सल्य रस है। तदनुसार यशोदा आश्रय, कृष्ण आलम्बन, कृष्ण की क्रीड़ा, उद्दीपन, चूमना, गाना आदि अनुभाव तथा हर्ष संचारी भाव है। और बच्चों, इसमें विशेष अलंकार है। जब समान वस्तुओं में कोई अंतर बताया जाता है और दोनों का अलगाव स्थापित किया जाता है, तब विशेष अलंकार होता है। कृष्ण के हाथ दिन के समय कमल के समान है, अर्थात हाथ व कमल एक से दिखते हैं, पर शाम को कमल के संकुचित होने से दोनों का अलगाव हो जाता है, अर्थात कमल फीका कांति वाला हाथ श्रेष्ठ कांति वाला हो जाता है। इस प्रकार से ये व्याख्या यहीं समाप्त हो।